धन्यवाद। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जहाँ इतने सारे बच्चों के साथ गलत हुआ है, 1200-1400 से ज़्यादा वीडियो यूट्यूब पे हैं, जहाँ बच्चा अलग-अलग टीचर से जाके मिल रहा है। मैं खुद इतने पिछले दिनों में 1500 से ज़्यादा बच्चों से मिल चुका, और यहाँ आए हैं हम तो सब बड़े पोलाइट तरीके से बात भी कर रहे हैं, भले ही कुछ बात बन नहीं रही, क्योंकि इनको भी पता है कि चीज़ें तो खराब हुई हैं। ये भी ये बात मानते हैं कि चीज़ें खराब हुई हैं, बट आप खराब कब तक करते रहेंगे? हम आदत डालें इसी खराबी की और फिर आवाज़ ना उठाएं। तो आवाज़ जब अब उठ गई है तो अब हम सांस तभी लेंगे जब ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हमें ये लिखित में वेबसाइट पे नोटिस आ जाएगा कि भाई हम 2024 के रिजल्ट को भी एक कमेटी बना के उसका रिव्यू कर रहे हैं कि किस तरीके से उसको ठीक किया जा सकता है। सोचिए ऐसे लोग यहाँ खड़े हैं, बच्चा खड़ा है, इसके 344 नंबर है, रॉ स्कोर है इसका 344, AIR 96 दिखा रहा था, इसकी कौन सी वेबसाइट पर रैंक में था, और आज इसको कोई जॉब नहीं मिली है, कोई नौकरी नहीं मिली है। यानी 88%, 89, 90% नंबर लाके भी बच्चा सिलेक्शन नहीं ले रहा है। कल को हालत क्या होगी कि 390 नंबर ले आएंगे 10-15 हज़ार बच्चे, और आपके यहाँ वैकेंसी 8,000 होंगी, फिर आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से लोगों को नौकरियाँ दे रहे होंगे। तो आप सबका भी अब खून खोलना चाहिए कि अब आवाज़ उठनी चाहिए, बदलाव बहुत जरूरी हो गया। तो सर क्या जैसे 2025 में 390 नंबर से ज़्यादा लाना पड़ेंगे छात्र को? कहीं ऐसा तो नहीं है 300 410 या 400 लाना पड़े? जब 444 वाले का 96 रैंक है तो कितना बड़ा जोल है एसएससी में? सारे पद बेचे गए। मेरा भी बच्चा 10 साल से जर्नी कर रहा है, कभी 4 प्रश्न गलत, कभी 3 प्रश्न गलत, और अब मैं जो एसएससी से कहना चाहता हूँ ये सब करना छोड़ दो, तो मैं भी ईश्वर के यहाँ जवाब देना है। सारे बच्चे दुखी हैं 2023 वाले से भी, 24 के प्रक्रिया से भी, और हम नहीं चाहते हैं कि 25 में भी उनके साथ में ऐसी कोई घटना हो। ठीक है, तो मैं चाहता हूं यहाँ पर कि जितने बच्चे हैं जो 2023 में भी पीड़ित रहे हैं, जो 2024 में भी पीड़ित रहे हैं, और जिनका आगे भी पेपर है, वो यहाँ पर साथ में आए, हम सबके साथ में रहें, और आज हम चेयरमैन साहब से अपने हक की लड़ाई लड़ करके जाएं और अपनी सारी बातें जो है उनके समक्ष रखें, ताकि उसके बाद कभी कोई दिक्कत ना आ पाए। मेरा सिंपल सा एक ही बात कहना है, हम सारे के सारे सीजो कॉम्प्लेक्स दिल्ली में अभी मौजूद है, एसएससी हेडक्वार्टर पे, और बड़ी आसानी से आप गूगल मैप पे सर्च कर सकते हैं एसएससी सीजो कॉम्प्लेक्स दिल्ली करके, और यहाँ पर हम रहेंगे। जरूरत पड़ी तो हम रात में भी रुकेंगे, जरूरत पड़ी तो हम कल भी रुकेंगे, जरूरत पड़ी तो हम परसों भी रुकेंगे। हम तब तक नहीं जाएंगे मेरे भाई जब तक हमारी आवाज़ ना सुनी जाए और जब तक उसके ऊपर रिटर्न में हमारे सामने कुछ ना आ पाए। मैं बस इतनी बात करता ना, आप देखिए ना कि गलत कोई आज से नहीं, 2019 में नॉर्मलाइजेशन में कितना बवाल हुआ कि 200 प्लस बच्चा नंबर ला रहा नहीं हुआ, 2023 में 4 क्वेश्चनों की लड़ाई कब से चल रही है, एक साल एसएससी कोर्ट में रही, क्या एसएससी के कान में ये बात नहीं गई कि आप कभी आगे से गलत प्रश्न नहीं बनाने? आपने गलत प्रश्न जहां पहले 4 थे उस 4 को आज 19 में बदल दिया, तो आपका तो जो करेज है वो बढ़ता जा रहा है और गलत करने के लिए। शायद आज हम इसलिए फेल लड़ रहे हैं कि 2023 में ये लड़ाई अगर सही से लड़ गई होती तो शायद 2024 में ये देखने को नहीं मिलता। तो आज 2024 में जब हम कस के लड़ेंगे तब आगे आने वाले साल सही होंगे। 2-4 साल भी सही होंगे, वो तो फिर लड़ना पड़ेगा 4 साल बाद, फिर एसएससी भूल जाएगी अच्छा कुछ हुआ था, फिर गलत करना शुरू कर देगी। तो आप चिंता मत करो, बस आप सबको साथ देना है। जब हम आज आपके लिए जमीन पर बैठे हैं सीजीओ कॉम्प्लेक्स के सामने, तो आपको भी आना है और आपको भी हमारी आवाज़ को बुलंद करना है। हमें मालूम है कि 2023 में भी बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। 24 वाले भी बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम ग्राउंड लेवल पे जब जुड़े हैं बच्चों से तो हमें मालूम है कि बहुत सारे लोग रो भी रहे हैं और मेंटली परेशान भी हैं, बहुत ज़्यादा अपसेट भी हैं, और हम नहीं चाहते कि आगे भी आने वाले टाइम में जितने भी स्टूडेंट अपीयर होंगे उनके साथ कुछ भी गड़बड़ हो। तो बेसिकली हम चाह रहे हैं कि शुरू से लेकर अंत तक जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस चीज़ में सपोर्ट करें, क्योंकि आप सबके क्यूमुलेटिव सपोर्ट से ही सारी चीज़ें ठीक होंगी। प्रेजेंट की चीज़ें भी तभी ठीक होंगी और फ्यूचर की भी तभी ठीक होंगी जब आप सब मिलकर आएंगे इस चीज़ के लिए। थैंक यू। देखो भाई, बहुत ज़्यादा समय भी नहीं है, ये भी नहीं करना आप लोगों को कि हाँ भी ये इन लोगों ने स्टार्ट कराया, ये लोग करते रहेंगे, तो क्योंकि जो 24 का नोटिफिकेशन 25 का नोटिफिकेशन है वो भी बहुत दूर नहीं है। तो आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, जितना हो सकता है हर तरीके से जो जहाँ से सपोर्ट कर सकता है आप लोगों को इस कैंपेन को आगे बढ़ाना है, और जितना ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करेंगे आपकी हक की बात है, चाहे बात वो 24 की हो, चाहे बात 25 की हो, चाहे इवन 23 की भी बात है, तो सारी बातें। हाँ देखो, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी 22 तक की बातें फंसी हुई हैं, तो ये सारी चीज़ें तभी होंगी जब एक बड़े लेवल पर सारा बच्चा जुड़ेगा। तो आप लोगों का जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय आप लोगों के पास भी नहीं है और हम लोगों के पास भी नहीं है। और बाकी एक चीज़ और कहूँगा मैं कि जब तक ये सारे सुधार नहीं हो जाते हैं, यूट्यूब पर कोई क्लास आपको अटेंड नहीं करनी, और जो क्लास ले रहे हो एक बार उनको जम के सुना भी देना है कि आप बच्चों के लिए अल्टीमेटली कर क्या रहे हो। ये क्लास वाला तो कोई एक भी क्लास नहीं होनी चाहिए यूट्यूब पर, मतलब नहीं होनी चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पे खड़े हैं तो आप बाकी टीचर्स को भी यहाँ पे खड़े रहना है, चाहे फेस दिखा के खड़े रहिए, चाहे फेस छुपा के खड़े रहिए, सभी लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं और इस चीज़ में सबको साथ देना ही पड़ेगा। देखो होता क्या है ना, सभी लोग बोलते हैं ये कर दो वो कर दो, कोई भी रिजल्ट आए, रिजल्ट दिखाने से पहले ये बच्चों की करियर लग जाती है, सर ये गड़बड़ी हो गई, सर ये गड़बड़ी हो गई, अब क्या करें। तो यहाँ पे जब हम आए, हम एक चीज़ को लेके नहीं आए कि हमें ये करना है, हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं और हमें सभी पे काम करना है, क्योंकि ये एक साथ एक टीचर कोई मुद्दा उठाएगा उससे बात नहीं बनेगी। जब सारे लोग कलेक्टिवली सारे मुद्दे रखेंगे तभी कुछ हो सकता है। मुद्दा एक आप लेके चलो या 2 लेके चलो, उससे काम नहीं बनेगा। अब एसएससी में रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा नीड है। हम देख रहे हैं 2022 से जब से चीज़ें हुई हैं, एसएससी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही खत्म कर दिया। अब इनएलिजिबल कैंडिडेट्स भरे जा रहे हैं सिलेक्शन में, उसका क्या मतलब है? मतलब कोई ऐसी रिक्रूटमेंट एजेंसी मुझे दिखा दो जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने से पहले रिजल्ट आ जाता है और कोई वेटिंग लिस्ट भी नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एक मुद्दे की बात चल रही है यहाँ पे। आपका कोई अपना पर्सनल मुद्दा हो सकता है, विधायक को लेकर मुद्दा हो सकता है, कीबोर्ड की खराबी की वजह से मुद्दा हो सकता है, स्क्रीन ब्लैंक होने का मुद्दा हो सकता है, रॉन्ग क्वेश्चन का मुद्दा हो सकता है। मुद्दे हद से ज़्यादा है और अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, तभी आपको लग रहा है